हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, होप सो आप लोग बहुत अच्छी होंगे गाइज़। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे गाइज़। सबसे पहले तो आप लोग के साथ माफ़ी मांगूंगी, मैं 2-3 दिन से बिल्कुल ही वीडियोज़ व्लॉग्स कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही थी। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं अपने काम में थोड़ा सा बिज़ी हूँ। अभी ये टाइम जो है ना, इतना ज़्यादा काम आ गया है ना, जो ब्लॉग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। ब्लॉग्स एडिट नहीं कर पा रही थी, शूट तो कर ले रही हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो टेंशन रहता है कि मुझे इतने सारे कोलैब्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सारी चीज़ों का वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। पहले फ़ेसबुक के लिए मुझे कोलैब नहीं आता था, लेकिन अब मुझे मीशो से, फ्लिपकार्ट से फ़ेसबुक के लिए भी कपड़े आने लगे हैं। तो मुझे चीज़ें वहाँ भी शेयर करना पड़ता है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना पड़ता है। तो बहुत सारा काम जो है बढ़ गया है। प्लस मेरा जो खुद का काम है कपड़ों का, वो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया ही था, शायद शेयर किया, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो उन सब चीज़ों में भी मुझे थोड़ा सा समय गाइस लग जाता है। और इस सब के बीच में ना, मैं अपने ब्लॉग्स पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि काम भी करना बहुत ज़रूरी है, मेरा ब्लॉग्स भी डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने जितना काम काम बहुत ज़्यादा सर पे ले ली हूँ। और अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, शूट्स, एडिटिंग एंड वीडियोस डालना, कपड़े देखना, फिर मेरा जो कपड़ों का खुद का सेलिंग का काम है, वो चीज़ें खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो कभी कभी सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को मोटिवेट बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता। लोग मेरी लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं ये ख़रीद रही हूँ, वो ख़रीद रही हूँ। लेकिन जो मेरी मेहनत है, वो मेहनत कोई नहीं देखता है। मैं एक सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो रात में ही सोती हूँ। तो वो मेरी मेहनत कोई नहीं देखता है, बट हाँ, मेरी बाकी सारी चीज़ों को देखता है कि अरे ये तो ऐसे कर रही है, ये वैसे खर्च कर रही है, इतना कमा रही है। तो भाई, कमा रही हूँ तो मेहनत भी तो कर रही हूँ ना। तुम लोगों की तरह दिन रात सो के तो नहीं बैठी हूँ ना। प्लस में मैंने जिम भी जाना स्टार्ट किया है, तो उसकी वजह से मुझे इतना नींद आता है लेकिन अफसोस कि मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा होता है। दोपहर के टाइम पे भी काम बहुत ज़्यादा होता है। सो गाइज़, एनीवे, चलिए, ये तो बातें चलती रहेंगी मेरे साथ। आप लोग हैं तो कंटिन्यू आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। सो यहाँ पे मैं घी वाले पराठे बना रही थी ईशान के टिफ़िन देने के लिए। और फटाफट से ईशान का टिफ़िन जो है उसको मैं पैक कर दूँगी। ईशान थोड़ा सा ना स्कूल से क्या होता है ना, थोड़ा लेट हो जाता है उसका, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टिफ़िन देती हूँ कि आधा घंटा लग जाता है उसके बस निकलने में। छुट्टी होने के बाद बस जब निकलता है तो आधा घंटा हो जाता है। तो मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ कि जिससे वो उसको भूख लगे तो वो खा ले। यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस के साथ पराठे दे दिए, वो अपना खा लेगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया लस्सी और एक केक। सो चलिए, अब उसके बैग्स में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। निशांक उठ गया है, उठ के वो उसको रेडी वगैरह कराएंगे सारी चीज़ें। सुबह सुबह का काम जो होता है ना, इतना ज़्यादा काम होता है ना गाइज़, मन एक तो सुबह उठने का मन नहीं करेगा। आपको अलार्म जब बजेगा ना तो लगेगा कि 2 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं। ऐसे करते करते ना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी हो जाता है तो कभी कभी लेट बहुत ज़्यादा होता है। ईशान के लिए यहाँ पे बॉर्नविटा वाली दूध बना ली हूँ, साथ ही में पतिदेव के लिए चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आजकल जिम थोड़ा सा हम लोग जल्दी जाने लगे। पहले हम लोग 7 बजे जिम जाते थे, लेकिन अब हम लोग बस ईशान को मैं रेडी करवाती हूँ, पतिदेव चाय पी के फ्रेश होते हैं और हम लोग जिम के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ऋशांक पूरा रेडी हो गया। सैटरडे है तो इसीलिए ऋशांक मतलब वाइट वाला ड्रेस पहना है। और आज सुबह सुबह में मैं कॉफ़ी नहीं पी थी, ब्लैक कॉफ़ी, तो मैं फटाफट से ब्लैक कॉफ़ी ले ली हूँ। मुझे कमेंट आया था, शायद फ़ेसबुक पे आया था, मुझे ध्यान नहीं है, कि आप चीनी डाल के पीती हो ब्लैक कॉफ़ी। नहीं, मेरा ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी चीनी डाल के कभी आज तक मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पिया। मैं नेस्कैफ़े का कॉफ़ी पीती हूँ, और ये कॉफ़ी इतना कड़वा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी पीना तो है। साथ में मैं जो ड्राई फ्रूट भिगो के रखती हूँ ना, वो खा लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपना जिम का जो मेरा ड्रेस है वो मैंने पहना है, और अब मैं रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। सो अपना बाल वगैरह सारी चीज़ें ठीक करूँगी और निकलूँगी जिम के लिए। और मेरे बाल ना बड़े हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ हेयर कटिंग करवा लूँ क्या।
बट मुझे समझ में नहीं आ रहा हेयर कटिंग करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्योंकि जब हेयर कटिंग करवा देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे बड़े बाल ठीक थे, और हेयर कटिंग ना करवाती तो लगता है यार मेरे छोटे बाल ठीक थे। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अभी कुछ ऐसा ओकेशन है नहीं। फिर जिम पहुंची और ये आज मैंने लेग किया था गाइस, मेरी तो आज हालत ख़राब हो गया था। और ये हमारे ट्रेनर है जो हमें एक्सरसाइज बाकी चीज़ें, मतलब जिम ही नहीं का है, जिम ऑनर है वो। सो गाइस मतलब आज तो जो हमारा हालत हुआ है ना एक्सरसाइज कर करके, हमने क्या ही बताया। घर पहुँचे ना हमारी तो पूरी हालत ख़राब थी। सबसे पहले फटाफट से मैं सब्ज़ी रेडी नहीं की हुई थी, तो सब्ज़ी को मैंने रेडी किया, क्योंकि पतिदेव का टिफ़िन भी तो देना होता है ना, सारी चीज़ें। तो आज तो पैरों वाला एक्सरसाइज की था ना, लेग वाला एक्सरसाइज, इतना ज़्यादा पैरों में पेन था गाइस, फिर भी था कि नहीं पतिदेव को थोड़ा सा टिफ़िन विफ़िन तैयार करके सारी चीज़ें दे देती हूँ। सुबह में आज मेरा उठने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था, जिस वजह से मैं रिशांक का ही टिफ़िन तैयार की, मैं पतिदेव का टिफ़िन नहीं तैयार की। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरे पैरों में जो पेन था ना, बट मुझे था कि नहीं मैं उनका टिफ़िन रेडी करके दूँगी। वो बोले रहने दो, ऑफ़िस में खाना खा लेंगे, लेकिन उनको क्या है ना कि सुबह में वो चावल ऑफ़िस में खाना नहीं चाहते हैं। ऑफ़िस पे सुबह सुबह चावल ही बनता है, लेकिन उनको रोटी खाना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, बना दूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटा मैं सोची आराम करूँगी, लेकिन आजकल काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि आराम बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि मैं आराम करूँ। बहुत ज़्यादा काम गाइस बढ़ गया है अभी मेरा। मेरी तरह जो भी क्रिएटर है जिनका कोलैब से प्रोडक्ट आता है, सारी चीज़ें, उन लोगों का भी अभी का जो टाइम है ना, अभी बहुत सावन है, राखी है, फिर मतलब तीज त्यौहार है, तो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अभी कपड़े ज़्यादा आएंगे, सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ अभी ज़्यादा आएगा वीडियोस शूट करने के लिए। मेरे तो ना कभी कभी ना एकदम एनर्जी नहीं होता बॉडी में कि कोई काम करो। बस मैंने आज पता है सिंपल सा खाना बनाया था, रोटी सब्जी, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। एक तो लेट भी हो रहा था, मैं सोची दाल बना देती हूँ, क्योंकि दाल बनाने में मुझे उतना कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन पतिदेव बोले कि नहीं रहने दो, दाल नहीं ले जाएंगे, ऐसी बना दो, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो बस वही सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से मैंने तैयार कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उन सबको फ़ोल्ड करके, और जो कपड़े धोने वाले हैं उन सबको धोने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद बेड वगैरह ठीक करके और मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए। सबसे पहले प्लांट्स पे पानी दूँगी, क्योंकि प्लांट्स अगर जैसे कि आपके घर में शो प्लांट है ना, तो आप जैसे डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है शो प्लांट में। शो प्लांट में आप 2 दिन 3 दिन बीच करके पानी दीजिएगा, तो प्लांट्स ग्रो भी करता है और सूखता नहीं है। और बाकी मैं प्लांट्स में और क्या क्या रखती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करूँगी कि आप लोग को अच्छी तरीके से मैं दिखाऊँगी, या फिर देखती हूँ लॉन्ग वीडियो में भी शेयर कर सकती हूँ। सो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मनी प्लांट्स, बाकी सारे जितने मेरे शो प्लांट्स हैं ना, सब में पानी दी। और मुझे ना ये प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने अच्छे, और इस रूम में ज़्यादा रखे हैं ना तो एक पॉजिटिव फीलिंग आता है। सो सेकंड वाले रूम में 2 रखी हूँ और इसमें 5, ऐसे करके। मैं ससुराल जाऊँगी ना, ससुराल से आते टाइम ना और भी शो प्लांट्स लेके आऊँगी अच्छे अच्छे। सो यहाँ पे कल पतिदेव से मिठाई मंगाई थी, क्योंकि मंगलवार है, तो मंगलवार के सॉरी मंगलवार कह रही हूँ गाइस, शनिवार है। तो मंगलवार और शनिवार को मैं तारा माँ की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मिठाई और वो मिठाई दोनों ही मंगवाया मैंने तारा माँ के लिए, क्योंकि मैं मंगलवार और शनिवार स्पेशल तारा माँ की पूजा करती हूँ। पता ही है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से उनको पता है। तो सबसे पहले चरण पादुका उनका जो है उसको स्नान करवाती हूँ अच्छे से। तो मंगलवार और शनिवार को मुझे पूजा करने में थोड़ा सा समय भी लगता है, क्योंकि माता रानी का स्नान वगैरह सारी चीज़ें करके फिर भोग लगाना सारी चीज़ें करती हूँ, तो थोड़ा सा समय लग जाता है इन सारी चीज़ों में। सो अभी मैं पूजा पाठ फाइनली मेरा हो गया है गाइस। सो आप लोग के साथ में पूजा पाठ छत पर करके आती हूँ, क्योंकि छत पर शिवलिंग है और मतलब तुलसी मैया का भी पेड़ छत पे ही है। तो मैं पूजा करके फिर आके फिर आप लोग के साथ मिलके ब्लॉग को एंड करूँगी। एंड आप लोग ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। एंड थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और सेंड सपोर्ट करते हो हर चीज़ों में। सो
सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। गाइस मेरा पूजा पाठ हो गया है, ये देखिए, और बारिश देखिए, बारिश हो रहा है गाइस। अच्छा तो लगता है बारिश हो रहा है, लेकिन मैं बारिश में रील नहीं बना पाऊंगी बिकॉज मेरा पैर आज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मेरा आज पैर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं नीचे बैठी हूँ पूजा करने के लिए, किस स्थिति में बैठी हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बैठने और उठने में दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है, ठीक हो जाएगा आज या कल, ठीक हो जाए, होप सो। मुझे आज बहुत सारे रील्स भी शूट करना है, पता नहीं मैं आज रील शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मेरे को कुछ नहीं पता है। मेरा नया ट्राईपॉड आप लोग देखे ही हैं, मेरा पुराना वाला ट्राईपॉड सेम ऐसा ही था, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से मेरे को काफ़ी टाइम 2-3 साल में यूज़ किया। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, ट्राईपॉड कभी भी आप लो, सस्ता सुविधा ट्राईपॉड नहीं लो। हाँ, अगर आप नया चैनल ओपन किए हैं फिर आप मतलब कम प्राइस का ले लेना, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा अर्निंग नहीं होता है तो हम लोग ज़्यादा दाम कहीं किसी भी चीज़ों में नहीं दे सकते, है ना। तो इसीलिए अगर आपको भी ट्राईपॉड, अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आपको अर्निंग हो रहा है यूट्यूब से या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, अगर आपको अर्निंग हो रहा है तो आप अच्छी ट्राईपॉड ही लो। आप कम प्राइस वाली ट्राईपॉड बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि कम प्राइस वाला ट्राईपॉड क्या होता है ना, एक तो फ़ोन आपका एडजस्टेबल नहीं होगा एंड उसके बाद हाइट अच्छा नहीं होगा। मैं जो ट्राईपॉड ली हूँ वो डिजिटेक का है और काफ़ी अच्छा हाइट है, 1800 या 1900 ऐसी समथिंग का मैं ली हूँ, तो काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है, आप लोग लेना। और अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग जो मैं पे एंड करते, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूब अंदर गाइस। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।